जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3C चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि इसका क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस वाई प्लस में है तो माइनस 35 इक्वल टू हो जाएगा 0 और 3x प्लस 4y प्लस में है तो माइनस 65 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए अब हम इसका a1 लिख लेते हैं। तो a1 हो जाएगा मेरा 2, a2 हो जाएगा मेरा 3, b1 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा मेरा 4, c1 हो जाएगा मेरा माइनस 35 और c2 हो जाएगा मेरा माइनस 65 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो हम लोग फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव। तो इसका फॉर्मूला होता है x y कांस्टेंट टर्म। तो x होता है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो चलिए अब हम इसके सारे वैल्यू लिख लेते हैं। तो b1 मेरा क्या है 1 और b2 क्या है 4, c1 है माइनस 35 और c2 है माइनस 65, a1 है 2 और a2 है 3, b1 है 1 और b2 है 4। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बनेगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए अब सबका हम वैल्यू रखते हैं। तो x अपॉन b1 मेरा क्या था, b1 था 1 और c2 मेरा क्या था माइनस 65 माइनस b2 मेरा था मेरा 4 और c1 था मेरा माइनस 35 इक्वल टू y अपॉन c1 था मेरा माइनस 35 और a2 था 3 माइनस c2 है माइनस 65 और a1 है 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 है मेरा 2 और b2 है 4 माइनस a2 है 3 और b1 है 1। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, x अपॉन माइनस 65 है और प्लस 1 है तो क्या होगा माइनस 65 और माइनस माइनस प्लस
35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। 5 4 जा 22, 4 3 12, 14, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन 35 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 9 और 10, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। 65 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, कैरी 1, 6 12 113, 130 इक्वल टू 1 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, x अपॉन 140 प्लस में है और 65 माइनस में है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर बच जाएगा 3, 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7, इक्वल टू y अपॉन 130 प्लस में है, 105 माइनस में, तो 130 में से 105 जाएगा तो 25 प्लस में आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे। तो लिखेंगे x अपॉन 75 इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 75, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75/5, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 2 5 25, 5 जा 25, यानी x का मान कितना निकल गया, 15 निकल गया। पुनः इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे तो y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 25/5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी y इक्वल टू मेरा क्या निकला, 5 निकला। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 22x माइनस 3y इक्वल टू 16 हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 7x माइनस 2y प्लस है माइनस 3 इक्वल टू 0 और 22x माइनस 3y प्लस है तो माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा मेरा 7 और a2 मेरा हो जाएगा 22 हो जाएगा, b1 हो जाएगा मेरा -2 और b2 हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा। पुनः c1 हो जाएगा मेरा -3 और c2 हो जाएगा मेरा -16 हो जाएगा। चलिए अब हम लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी हैव, इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, x y और कांस्टेंट टर्म, तो b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो a1 मेरा क्या है, 7 है, b1 है ना, b1 -2 है, -2, b1 -2 है और b2 है -3। पुनः c1 है -3 और c2 है -16, a1 है 7 और a2 है 22, b1 है मेरा -2 और b2 है -3। अब इसका हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस
A1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस सब का हम मान रख लेते हैं। तो x अपॉन B1 मेरा कितना था -2 और C2 था मेरा -16 माइनस B2 था मेरा -3 और C1 था मेरा -3 इक्वल टू y अपॉन C1 है मेरा -3 और A2 है 22 माइनस C2 है -16 और A1 है मेरा 7 इक्वल टू 1 अपॉन A1 है मेरा 7 और B2 है -3 माइनस A2 है मेरा 22 और B1 है -2। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा x अपॉन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू y अपॉन 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 66 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C2 है मेरा क्या था 16 7 जा 112 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 7 3 जा -21 और माइनस माइनस प्लस 22 2 जा 44। अब क्या होगा x अपॉन 32 में से 9 जाएगा तो 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पर जो है 223 हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन 112 प्लस में है और 66 माइनस में है तो इस बड़ा में से छोटा घटेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर बचेगा 0 यानी 10 में से 6 गया था 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 1 44 प्लस में है 21 माइनस में है तो 44 में से 21 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। चलिए अब क्या करते हैं हम, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 23 इक्वल टू 1 अपॉन 23 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 23x इक्वल टू 23 1 जा 23 हो जाएगा तो x इक्वल टू 23 है, 23 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा तो 23 से 23 एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 निकल गया। चलिए पुनः इसका इसके साथ रिलेशन करते हैं तो y अपॉन 46 इक्वल टू 1/23 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23y इक्वल टू हो जाएगा 46 1 जा 46 हो जाएगा तो y इक्वल टू 46 में 23 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में कट जाएगा यानी y इक्वल टू क्या निकला 2 निकला। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 7 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।